अंधेरे का गवाह। बारिश की रात थी। पूरा शहर जैसे किसी रहस्य की चादर ओढ़े सो गया था। लेकिन दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में, जहां दीवारों पर समय की परतें चिपकी थीं, वहां एक घर की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। वही घर जहां 5 साल पहले एक हत्या हुई थी। और आज वही घर फिर से सुर्खियों में आने वाला था। अतीत की परछाइयां। नीरज एक क्राइम रिपोर्टर था। उसकी जिंदगी में रोमांच था, लेकिन यह रोमांच कभी उसकी अपनी जान के पीछे भी पड़ सकता है, ये उसने नहीं सोचा था। 5 साल पहले इसी घर में एक लड़की अनन्या की बेरहमी से हत्या हुई थी। आरोपी बना उसका मंगेतर रोहित, लेकिन सबूतों की कमी से वो बरी हो गया। नीरज उस केस के पीछे तब से पड़ा था, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। रहस्यमयी कॉल। आज रात उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उसी घर में आओ। रात 12 बजे। अकेले। नीरज को झटका लगा। कॉल कट गया। उसकी पत्रकारिता की नसें जाग चुकी थीं। वो रिकॉर्डर, टॉर्च और पेन कैम लेकर घर से निकल पड़ा। पुराना मकान, नई साजिश। रात के 12 बजे नीरज उस मकान के अंदर दाखिल हुआ। हर कोना सन्नाटे में डूबा हुआ था। लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिरा रही थीं और दीवारों से पपड़ी उतर चुकी थी। नीरज धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। तभी एक हल्की सी आवाज आई। नीरज। किसी औरत की फुसफुसाती आवाज। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक कमरा खुला और वहां अंदर एक पुराना रिकॉर्डर चल रहा था। उसमें अनन्या की आवाज थी। मुझे डर लग रहा है रोहित। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं सब बता दूंगी। नीरज का दिल धड़कने लगा। ये रिकॉर्डिंग कभी सामने नहीं आई थी। गवाह या जाल। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। नीरज का कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें एक चेहरा दिखा, एक बुजुर्ग महिला। तुम नहीं जानते बेटा। इस घर की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है, उसने कहा। आप कौन हैं? नीरज ने कांपती आवाज में पूछा। मैं कामिनी। इस घर की पुरानी नौकरानी। हत्या की रात मैं यहीं थी। मैंने सब देखा था, लेकिन मुझे चुप करवा दिया गया। आज भी मेरी जान को खतरा है, पर अब और नहीं। रहस्य का खुलासा। कामिनी ने वो रात बयान की। अनन्या को रोहित ने नहीं, बल्कि उसके पिता ने मारा था, क्योंकि अनन्या को उनकी ब्लैक मनी और अवैध धंधों का पता चल गया था। रोहित तो उसे बचाना चाहता था। पर आपने अब तक क्यों नहीं बताया? नीरज ने पूछा। डर के कारण। लेकिन अब मैं गवाही दूंगी। पर पहले तुम्हें ये कहानी दुनिया को सुनानी होगी। नीरज की रिकॉर्डिंग चालू थी। वो रात भर कामिनी की गवाही रिकॉर्ड करता रहा। आखिरी मोड़। सुबह होते ही नीरज अपने ऑफिस पहुंचा। पर उससे पहले एक काली एसयूवी ने उसका रास्ता रोका। दरवाजा खुला, वो खुद रोहित था। ध्यान रखना नीरज, रोहित ने कहा, सच बहुत भारी होता है। और कभी कभी जानलेवा भी। अंतिम दृश्य। रात की उस रिकॉर्डिंग को नीरज ने अपने चैनल पर चलाया। तहलका मच गया। पुलिस ने दोबारा केस खोला। रोहित के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नीरज को अब भी नींद नहीं आती। उसे लगता है कोई उसकी परछाई में है। वो अंधेरे में छिपी हर आहट से चौंक जाता है, क्योंकि अब वो अंधेरे का गवाह बन चुका था।